जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो फिर आप यहाँ पर एक पॉइंट जो कि दोनों को क्या करें, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड करें। तो z नॉट हो गया, x को 0 रख दिया तो y की वैल्यू माइनस का c/b हो गई। तो x माइनस 0 अपॉन माइनस का b इज इक्वेट विथ y माइनस इज अ प्लस c डिवाइडेड बाई b, क्योंकि y कोऑर्डिनेट माइनस c/b आया, डिवाइडेड बाई सिंपली y का कोफिशिएंट a और z माइनस z नॉट ही आएगा। इज अ पासिंग थ्रू द पॉइंट का z कोऑर्डिनेट तो पक्का z नॉट ही होगा, अपॉन में 0। ये इस लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म हो गया। या सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो इसको दूसरा तरीका कि आपके पास सीधे आपके पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 एंड z माइनस z नॉट बराबर 0 है। अब क्या काम करो कि y को एक तरफ इधर ले जाओ, ax प्लस c बराबर माइनस का by रख दो, x और y का कोफिशिएंट 1 बना दो, मतलब पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड कर दिया, a कॉमन निकाला, x प्लस c बाई a अपॉन इस b आ जाएगा, और यहाँ पे y अपॉन माइनस का a आ जाएगा। a कॉमन निकाल के इसके नीचे, b कॉमन निकाल के इसके नीचे, ये x और y हो गया। और चूंकि ये लैम्डा मान लिया जाए तो इस 0 इंटू लैम्डा मान सकते हैं इसको कि नहीं भाई, 0 मतलब 0 इंटू लैम्डा, तो ये आपका z माइनस z नॉट अपॉन 0 के बराबर हो गया। तो x और y को रेशियो फॉर्म में लिखा और z माइनस z नॉट बराबर 0, इस तरीके से सिमेट्रिक फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन को मैंने सिंपली कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिक तरीका तो यही था ही कि नॉर्मल का क्रॉस करके डायरेक्शन निकाला और एक पासिंग थ्रू द पॉइंट कंसीडर करना था और एक पासिंग थ्रू द पॉइंट कंसीडर करना था, जिसको हमने इस तरीके से कंसीडर कर लिया है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? जैसे अगर मैं कहूँ इज इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मेरे को इस तरीके से दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड द a2x प्लस द b2y प्लस c2 बराबर 0, इस तरीके से अगर आपको इस सिंपली यहाँ पर इस दो प्लेन की इक्वेशन दे रखा है, यानी कि आप इसको अगर फील करोगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से फील करोगे, इन दोनों में xy है, यानी कि 2D में ये xy एक लाइन है और इसी लाइन के ऊपर एक प्लेन है, ऐसे। इसका 2D में ये जो लाइन है उसी लाइन के ऊपर लाइन रख के ये प्लेन बन गया, और दोनों प्लेन की जो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी वो तुम फील कर सकते हो कि इसी तरीके से ये वर्टिकल लाइन आएगी, यानी कि k कैप होगी। तो वैसे भी इसका नॉर्मल वेक्टर अगर आप a1 i कैप प्लस b1 का j कैप का क्रॉस करते हो इस a2 का i कैप प्लस b2 का j कैप के साथ, तो आपको यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1 का k कैप वेक्टर मिलेगा। यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि आपको ये जो वेक्टर मिलेगा वो केवल z एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो 0 0 ये लिखे और इससे डिवाइड कर दे तो 0 0 1 लिख सकते हो। ये बात क्लियर सभी को? इस लाइन का जो कि वर्टिकल, जिसका ये इज अ पॉइंटेड लाइन है, पॉइंटेड लाइन मतलब कि ये वर्टिकल लाइन है, तो जिसका इज अ पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो x और y, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो x नॉट 2D का x नॉट और y नॉट आएगा, वही 3D का भी x नॉट और y नॉट होगा। और z चूंकि इस लाइन पर कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं तो आप 0 ही कंसीडर करोगे। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे सॉल्विंग ऑफ द टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करते हैं, सिंपल आपको x नॉट और y नॉट इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। और लाइन की डायरेक्शन आपको k कैप, तो आप लिख सकते हो x माइनस का x नॉट अपॉन सिंपल इज 0 इज इक्वल टू y माइनस का y नॉट अपॉन 0 इज इक्वल टू इज z माइनस 0 अपॉन 1। तो ये
पर्टिकुलरली उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इस तरीके से हम लोग इस नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में, अगर नॉन सिमेट्रिक फॉर्म यानी कि प्लेनर फॉर्म की इंटरसेक्टिंग लाइन इक्वेशन हमें प्लेन के फॉर्म में दे रखा है, तो हमें इस तरीके से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो या तो बेसिक तरीका कि डायरेक्शन निकाल लिया और एक ट्रिपलेट, या इस तरीके से प्रोसीड किया तो बहुत आसानी से आप आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को? जैसे मेरा सिंपल सा ये कहना है कि आपको मैंने दिया कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर मैंने आपको लिखा इज x plus 2y plus 3z माइनस का 5 is equal to 0 is equate with is x माइनस का y प्लस का 2z माइनस का 3। अगर आपको सपोज इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे प्रोसीड करना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए I J K 1 2 3 is a 1 minus 1 and 2, ये आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन होगा। सही है? और वेक्टर आप निकालोगे तो 4 7 का I कैप, 2 माइनस का 3 तो प्लस का J कैप इज K माइनस 1 माइनस का 3 का K कैप। तो इस तरीके से ये इस पर्टिकुलर लाइन का आपको क्या मिल गया? सिंपल डायरेक्शन मिल गया। ये डायरेक्शन मिल गया यहाँ तक आपको क्लियर सभी को? तो इस डायरेक्शन को लेकर हम लोग यहाँ पर अब आपको एक पासिंग थ्रू द पॉइंट चाहिए, तो आप किसी को भी फिक्स कर दिए। आपने z को 0 कंसिडर कर दिया तो x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 3y इज अ माइनस का 2 बराबर 0, तो y की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3। एक बार देख लेना, सही है ना? तो y की वैल्यू 2 बाई 3 रखा तो 9 माइनस 2 11, तो x की वैल्यू 11 बाई 3, x की वैल्यू 11 बाई 3 और इसकी वैल्यू 2 बाई 3, तो 15 बाई 3 5। सही है। तो यानी कि आपका वो ट्रिपलेट जहाँ से ये लाइन हमेशा पासेस थ्रू होगी 11 बाई 3 2 बाई 3 0, आप x y z किसी को भी 0 कंसिडर कर सकते हो और ये डायरेक्शन हो गया। तो सीधे लाइन की इक्वेशन x माइनस 11 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 7 इज इक्वेट विथ y माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 1 इज इक्वेट विथ z माइनस 0 डिवाइडेड बाई माइनस का 3। तो ये वो लाइन की इक्वेशन हो गई जो कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी। तो इस तरीके से हम इस लाइन की इक्वेशन को यहाँ पर सिंपली इस द सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर जो भी आप इसमें कंफर्टेबल हो तो इसलिए इसमें कन्वर्ट करके आप सीधे सीधे यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को? तो इस तरीके से अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखा है तो आप सिंपली उसको कन्वर्ट कर दिए। जैसे आपको सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे दे रखा है z माइनस 5 इज इक्वल द 0 एंड इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो मेरा कहना है कि इतना लंबा प्रोसेस ना करके सीधे आप यहाँ से x और y वाले रेशियो निकाल लो। कैसे? 2x बराबर 6 माइनस का 3y, माइनस 3 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो, तो माइनस का 3 यानी कि y माइनस का 2। भाई x और y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो ये सीधे आप लिख सकते हो x अपॉन माइनस 3 इज इक्वल y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा यानी कि सिंपल आप 0 इंटू लैम्डा फिल करो यहाँ पे, तो ये z माइनस 5 अपॉन 0 उस लैम्डा की वैल्यू। तो ये इसी लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म हो गया। आपको यहाँ पे मैंने दे रखा है इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड इज x माइनस y इज इक्वेट विथ x माइनस y इज इक्वेट विथ 1 दे रखा है
और अगर आपसे कहा जाए कि सिंपली यहाँ पर इस प्लेन की इक्वेशन निकालो, जो कि उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि इस गिवन प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो मेरा कहना है कि आपको सबसे पहले इन दो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाला ट्रिपलेट जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सिंपली दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व कर दिया। इस प्लस का 3y इज इक्वल टू द 6, x माइनस का y इज इक्वल टू 1, 3 यानी कि 5, तो 5x 3 यानी कि इज इक्वल टू 9, बोले x इज इक्वल टू 9/5, 9/5 माइनस 1 यानी कि y इज इक्वल टू 4/5, और z कुछ भी चूज कर सकते हो, तो मैंने z को 0 कंसिडर कर लिया है। ये हमें पता है कि xy वाली लाइन, ये xy वाली लाइन, तो हमें पता है कि z एक्सिस इस लाइन की डायरेक्शन हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा x माइनस 9/5 का 0 इज इक्वल टू y माइनस, अगर दोनों yz में होता तो आप कहते हैं x एक्सिस के अलोंग, वो आपका हो जाता इज y माइनस का 4/5 अपॉन इज 0 एंड दिस इज इक्वल टू z/1। ये आपका सिमेट्रिक फॉर्म में इस लाइन की सिंपली इक्वेशन यहाँ पर कहलाएगा। इस सिमेट्रिक फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन इस तरीके से आप दोगे, तो इस तरीके से आपको क्या लिखना होगा बच्चे, लाइन की इक्वेशन यहाँ पर लिखने की जरूरत होगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे कि नॉन सिमेट्रिक फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के कुछ पर्टिकुलर केस या एक जनरल केस हो सकता है ना। तो नाउ जैसे अगर हमें ऐसा कहा जाता है फाइंड द minimum distance between a line x minus 1/2 is equal to y minus y plus 1/-1 is equal to z minus का 3/2 and x बराबर y x plus 2y minus z बराबर 0 बराबर x या 2x प्लस 3y माइनस 6। तो इस तरीके से आपको दो लाइन की इक्वेशन दे रखा है, और उन दो लाइंस के बीच में आपको क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब या तो वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल टू द ईच अदर होंगी, या तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी बच्चे, पैरेलल टू द ईच अदर होंगी, या तो वो स्क्यू लाइंस होंगी। यही बात होगी भाई। अगर मान के चलते हैं कि अगर ये स्क्यू लाइंस हैं, अब वो कैसे पता चलेगा, इसकी इस दूसरी वाली लाइन की डायरेक्शन i j k, इसका नॉर्मल वेक्टर 1 2 -1, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो कि दोनों प्लेन की इंटरसेक्टिंग लाइन है 2 3 एंड 0, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, तो इसके यहाँ से अपन 0 प्लस का 3 ऑफ i कैप, 0 माइनस का 2 यानी कि 2 का j कैप, 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का k कैप। ये वो वेक्टर आ गया जो कि दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है और पहली वाली लाइन के पैरेलल नहीं है, तो सिंपली ये आपका क्या आ गया बच्चे, स्क्यू लाइंस हो गई। तो नाउ द गिवन लाइंस आपकी सिंपली स्क्यू लाइंस हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, और उन दो स्क्यू लाइंस के बीच में आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कि इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो आप या तो इसको आप सिंपली सिमेट्रिक फॉर्म में बदलो, और कौन सा फॉर्मूला लगाओगे याद करो, a1 माइनस a2 डॉट विथ b1 क्रॉस b2 इज होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये फॉर्मूला लगाकर आप दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक आपको? लेकिन मेरा कहना है कि आप ऐसे फील करो, दूसरा तरीका कि ये आपकी एक लाइन है और ये आपकी एक लाइन है, ये लाइन सेकंड है, इस मतलब सेकंड लाइन है और ये फर्स्ट लाइन है। दो स्क्यू लाइंस मिलती कैसे थी, ये और ये इंटरसेक्टिंग लाइन को जस्ट इस पे ऊपर उठा देते स्क्यू लाइंस मिल जाती थी।
यानी कि आप इस लाइन से जाने वाला वो प्लेन निकाल दो जो कि इस लाइन के पैरेलल है। हम निकाल सकते हैं क्योंकि इस लाइन को से जाने वाले दो प्लेन आपको पता है, इस लाइन से जाने वाले दो प्लेन आपको पता है क्योंकि वही दो प्लेन की ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो आप इसकी फैमिली लिख सकते हो। और इस लाइन से जाने वाला आप वो प्लेन निकाल रहे हो जो कि इसके क्या है, पैरेलल। तो इज अ प्लेन which containing second line and parallel to first line। एक आप ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिख रहे हो जो कि दूसरे लाइन को कंटेन कर रखी है, यानी कि जो टू लाइंस थी उस जिसके पैरेलली उसको शिफ्ट करके वो फ्रेम किया गया होगा क्वेश्चन। तो आप ऐसा लिखने के लिए क्या कर रहे हो कि x प्लस 2y माइनस जेड प्लस लैम्डा टाइम्स ओवर 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। नाउ अगर ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है इसके साथ इसकी डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना बनाएगा, 0। तो द 2 मल्टीप्लाइड बाई x का कोफिशिएंट 1 प्लस 2 लैम्डा इज द माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई द 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 इज इक्वेट विथ 0। अगर सही में ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम ये काम कर सकते हैं। 2 मर गया, 4 लैम्डा और माइनस 3 लैम्डा यानी कि लैम्डा आ गया और माइनस का 2 इज इक्वेट विथ 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू पर्टिकुलरली 2 आ गया। तो लैम्डा को 2 रख दिया गया, तो 2 रख देंगे तो वो प्लेन आ गया। इस सेकेंड लाइन से जाने वाला वो प्लेन हमने निकाल लिया जो कि फर्स्ट लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो नाउ आप क्या काम किए कि लैम्डा को 2 रखा तो 4 आया, 4 और प्लस 1 5x आया, 4 यानी कि 2 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 8 का y आया, बोलो, और माइनस का z तो रहेगा ही और माइनस का 12 बराबर 0। ये वो प्लेन आया जो कि इस लाइन के इसको कंटेन कर रखा है और इसके पैरेलल है। और हमें इन दो लाइंस के बीच का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था तो हम इस हाथ और इस प्लेन के लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दे तो एक ही बात होगी, क्योंकि अब ना ये प्लेन आपका इसी लाइन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो एक लाइन से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लाइन का जो पासिंग थ्रू द पॉइंट है उससे प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सीधे आंसर अगर लिखें तो किस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 1 कॉमा इज अ 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका 5 प्लस या माइनस का 8, 5 माइनस का 8 और इज अ 3 माइनस का 3 माइनस का 12 होल डिवाइडेड बाई इज अ 25 प्लस 65। तो यानी कि 0 इज अ 95 रूट का 95। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसका, सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो 3 3 6 6 और 12 18 डिवाइडेड बाई रूट का 95। ये आपको क्या मिल जाएगा, इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सिंपली स्क्यू लाइंस। इस तरीके से आपको मिलेगा। बात समझ में आई सभी को? तो हम लोग ने यही काम किया कि इस तरीके से वो प्लेन निकाल दिया जो कि दूसरे लाइन को कंटेन, और वो प्लेन जो कि इस लाइन को कंटेन, क्योंकि ये प्लेनर फॉर्म में था तो ये काम बहुत आसान हो गया। और उसी के पैरेलल वो प्लेन निकाल कर उसका सिंपली परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? इसके अलावा अगर हमसे कहा जाता है कि समटाइम्स हम इस तरह से भी प्रोसीड कर सकते हैं कि जब भी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग अ लाइन की बात है, जब भी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन
इक्वेशन चाहिए जो कि लाइन को कंटेन कर रखा है। वो लाइन अगर आपका सिंपली इज a1x प्लस b1y प्लस c1z, आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझो जो जस्ट अप्लाई किया कि इस लाइन को 0 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, इस लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन अगर हमें लिखना है तो वो प्लेन हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा मल्टीपल ओवर a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, और यूनियन ये वाला प्लेन एक और वेरीफाइड कर लेंगे इस तरीके से। बोलो बच्चे, तो ये वो प्लेन हो गया जो कि इस लाइन को क्या करेगा, कंटेन करेगा। ये वो प्लेन हो गया जो कि इस गिवन लाइन को कंटेन करेगा। सपोज एक केस, पहला केस ये था। सेकंड केस आपको सीधे लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखा है और आपको इस प्लेन को कंटेन कर, इस लाइन को कंटेन करने वाली, इस लाइन को सिंपली कंटेन करने वाली प्लेन की इक्वेशन चाहिए। सर ये आपके पास दूसरी लाइन की इक्वेशन है, उसी एक लाइन की इक्वेशन है। तो इस रेशियो में आप इसको और इसको इक्वेट करके इसका एक P1 प्लेन निकाल सकते हो जो कि इस लाइन से पास कर रहा है, क्योंकि उस लाइन पे ये और ये रेशियो हमेशा सेटिस्फाइड करेंगे। और ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है b1x माइनस a1y माइनस b1x1 प्लस a1y1 इज इक्वल टू द 0। इसमें से फिर इन दो रेशियो को आप इक्वेट करके वो P2 प्लेन लिख सकते हो, P2 प्लेन लिख सकते हो जो कि इस लाइन से पास कर रहा है, और वो c1y माइनस b1z माइनस का y1 c1 को देख लेना, z1 b1 बराबर 0। तो अब ये पर्टिकुलरली दो प्लेन हो गए, हमें एनी प्लेन लिखना था, तो एनी प्लेन का इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इज अ सिंपल P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 बराबर 0 और P2 बराबर 0 वेरीफाइड केस। तो वो कंस्टेंट हमें पता होगा जिससे कि हम वो लैम्डा यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो किसी भी अगर कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो ये भी एक मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यहाँ तक? तो ये आपका सिंपली नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन होती है, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक?